हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक एडिटोरियल देखेंगे, क्लाइमेट रिपोर्ट के ऊपर है एशिया का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपेक्ट्स व्यू ऑन क्लाइमेट रिपोर्ट, व्हाई अ हॉटर वर्ल्ड इज मोर डेंजरस फॉर इंडिया। The number of people impacted by disaster events in Asia in 2023 was lower than that in 2022। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें टेंस वर्ब खोजना है। तो एक टेंस वर्ब आपको यहाँ है वॉच, और इसके पहले जो भी है वो क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है। तो वॉच तो है, लेकिन इसका सब्जेक्ट वर्ब क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या हुआ है, वॉच आया है। इम्पैक्टेड क्या है, तो ये V3 है आपका, नाउन प्लस V3। नाउन आपका पीपुल होगा, V3। तो इसका सेंस कैसे जाएगा, तो लोगों की संख्या जो प्रभावित हुए हैं। इम्पैक्टेड का मतलब क्या हुआ, प्रभावित हुए हैं। किसके द्वारा, तो डिजास्टर के द्वारा। डिजास्टर मतलब हो गया क्या, जो प्रकृति के द्वारा जो घटनाएं घटती है मास लेवल पर, जिससे माल जाल की हानि होती है, उससे जो एशिया में हुआ है 2023 में, वो क्या था, लोअर था। क्या था लोअर, नंबर लोअर था। किससे, जो 2022 में हुआ है उससे। That is the only mitigating finding of the World Meteorological Organization State of the Climate Asia report for the last year, the hottest since global temperature records began to be recorded। अब यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस वर्ब खोजेंगे। एक तो यहाँ पर हो गया इज, और कहीं पर है, एक यहाँ है। तो कह रहा है कि यही एक मिटिगेटिंग फाइंडिंग है। मिटिगेटिंग का मतलब होता है कम होने वाला, जिसका प्रभाव धीरे धीरे कम हुआ है, या कम होने वाली संख्या में कम होना। तो फाइंडिंग मतलब होता है निष्कर्ष। यही एक कम होने वाला निष्कर्ष है किसका, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल। ये मेट्रोलॉजिकल मतलब होता है मौसम संबंधी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं का स्टेट है, क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट फॉर द लास्ट ईयर। पिछले साल का जो क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट था मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट का, उसका ये रिपोर्ट है, और उसमें यही एक फाइंडिंग है जो कि कम हुआ है। क्या, तो वो जो इम्पैक्ट हुए हैं उसके बारे में बात कर रहा है। अब इस पर देखिए, यहाँ पर एक स्पेशल सेंटेंस दिया है कि दी हॉटेस्ट सिंस ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स बिगेन टू बी रिकॉर्डेड। लास्ट ईयर के बारे में और क्या बता रहा है कि ये जो रहा है ये सबसे गर्म साल रहा है। कब से, सिंस बता रहा है, टाइमिंग बता रहा है आपका, कि ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड्स जब से शुरू हुआ है, ये V2 है, और ये बिगेन किसके लिए आया है, रिकॉर्ड्स के लिए आया है। जब शुरू हुआ है क्या होना, रिकॉर्ड किया जाना। जब से टेम्परेचर का रिकॉर्ड शुरू हुआ है, रिकॉर्ड किया जाना, तब से सबसे क्या है, हॉटेस्ट ईयर है। एशिया फेस द मोस्ट डिजास्टर्स इन द वर्ल्ड एज 79 इवेंट्स एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीम वेदर, climate and water related hazards in 2023 affected over 9 million people in the region, directly killing over 2,000 people। तो इसमें अब क्या करना है कि आपको टेंस वर्ब खोजना है। तो यहाँ फेस्ट हो गया, और कहीं पर है यहाँ पर एक अफेक्टेड हो गया। अब आते हैं, एशिया ने फेस किया, सामना किया क्या, सबसे ज़्यादा डिजास्टर हुए हैं वर्ल्ड में। और बता रहा है जैसा कि 79 इवेंट्स जो एसोसिएटेड थे, ये V3 है। 79 इवेंट्स जो घटनाएं थी एसोसिएटेड थी, मैंने संबंधित थी किससे, तो एक्सट्रीम वेदर से। एक्सट्रीम वेदर करने का मतलब कहीं बहुत ज़्यादा पानी पड़ जा रहा है, कहीं कहीं ज़्यादा सूखा पड़ जा रहा है, इस तरह का एक्सट्रीम केसेस है। क्लाइमेट से है, कहीं पर पानी का होना चाहिए तो उसमें पानी नहीं पड़ रहा है, तो क्लाइमेट में चेंजिंग है। और वाटर रिलेटेड हैजर्ड्स है, और जो वाटर से रिलेटेड समस्याएं हो जा रही है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया, इस तरह का जो 2023 में हुआ है, अफेक्ट किया है। तो ये जो टेंस वर्ब है उसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड आपका है इवेंट्स, और ये जो एज है यहाँ पर क्या है, वो कंजक्शंस के तौर पर आया है। तो इतने सारे घटनाओं ने अफेक्ट किया है कितने लोगों को, ओवर 9 मिलियन पीपल इन द रीजन। करीब करीब 9 मिलियन पीपल को डायरेक्टली प्रभावित किया है। और फिर यहाँ पर एक आंकड़ा दे रहा है कि डायरेक्टली किलिंग, और प्रत्यक्ष रूप से जिसकी
माने दुर्घटना से मृत्यु हुई इनके कारण से, माने मारा है कितने लोगों को, तो 2000 लोगों को इससे प्रत्यक्ष रूप से जान गंवानी पड़ी है। द फाइंडिंग्स फॉर इंडिया आर पार्टिकुलरली सोबरिंग। अब जो फाइंडिंग्स है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका टेंस वर्ब कौन है, आर, और ये जो फाइंडिंग्स है उसी के जो अकॉर्डिंग आ रहा है। तो जो इंडिया के लिए फाइंडिंग्स है मतलब निष्कर्ष हैं, आर पार्टिकुलरली सोबरिंग, वो खास करके क्या है, सोबरिंग का मतलब हो गया क्या कि आपको सोचने के लिए विवश कर रहा है, मतलब काफ़ी क्रिटिकल है, नाजुक है, आपको सोचना पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हीट वेव्स, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स टुक ए हेवी टोल ऑन लाइफ इन द कंट्री। टुक ए हेवी टोल। हीट वेव्स हैं, फ्लड्स हैं और लैंडस्लाइड है, इनने क्या किया है, एक जनजीवन पर काफ़ी बुरा असर छोड़ा है देश में। ठीक है। द वार्निंग्स issued by scientific studies for more than a decade and a half ring true. People living in coastal areas, mountain regions, even the plains are all vulnerable to climate vagaries. अब देखिए यहाँ पर टेंस वर्ब कहीं पर नजर आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं है कहीं पर। तो वार्निंग्स था जिसको इशू किया गया था, ये नाउन प्लस V3 है। वार्निंग जो इशू किया गया था किसके द्वारा, तो साइंटिफिक स्टडीज के द्वारा, जो 1 दशकों से ज़्यादा दिनों से ये वार्निंग्स इशू किए जा रहे थे। एंड ए हाफ रिंग ट्रू, और कह रहा है कि और जो इसमें से आधे जो है क्या हो गए थे, सही हो गए थे। और उसके बाद स्पष्ट बता रहा है कि पीपुल लिविंग इन कोस्टल एरियाज, तो पीपुल जो रह रहे हैं कोस्टल एरिया में, समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र में, माउंटेन रीजन्स में, जो पर्वत वाला क्षेत्र है वहाँ, इवन द प्लेन्स आर ऑल वनरेबल टू क्लाइमेट वेलरेज। और कह रहा है इवन होता है कहाँ पर, सरप्राइजिंग एलिमेंट के लिए, कि प्लेन्स के बारे में भी कह रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड आर है और इसका सब्जेक्ट वर्ड टेंस वर्ब आर है और सब्जेक्ट वर्ड प्लेन्स है। कह रहा है कि जो प्लेन है, मैदानी क्षेत्र है, वो भी क्या है, वल्नरेबल है, माने कमज़ोर है, मतलब यहाँ पर कुछ भी होने की आशंका हो सकती है। और किससे वल्नरेबल है, वल्नरेबल है, तो क्लाइमेट वैगरीज से। वैगरीज का मतलब होता है अनिश्चितता, नियंत्रण से परे होना चाहिए, कि क्लाइमेट जो है वो नियंत्रण से परे है। और ये वल्नरेबल कौन सा है, तो माउंटेन्स और कोस्टल एरिया तो प्रभावित है, प्लेन्स को भी प्रॉब्लम है। आगे आते हैं। It is heartening that manifestos of the two major parties, Congress and BJP, devote sections to sustainability and green economy. अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक तो आपका इज हो गया, एक डिवोट हो गया टेंस वर्ब। तो इट इज हार्टनिंग, इट आ गया है, बोल रहा है कि ये क्या है, एक तरह से उत्साहवर्धक है। क्या उत्साहवर्धक है, क्या खुशी की बात है, जो दैट के बाद आया, दैट यहाँ पर कंजक्शन करो, और ये वाली बात जो है वो क्या है, हार्टनिंग है। तो मैनिफेस्टो जो है, अब यहाँ पर देखिए डिवोट, यहाँ पर टेंस वर्ब है आपका, तो इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा चल जाएगा, मैनिफेस्टोज। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र। जो 2 पार्टियों के हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी की, वो डिवोट करती हैं, माने एक सेक्शन स्पेशल रूप से क्या किया है, प्रोवाइड किया है, उसके ऊपर रखा है, किस चीज़ के लिए, तो सस्टेनेबिलिटी के लिए और ग्रीन इकोनॉमी के लिए। तो सस्टेनेबिलिटी में मतलब होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता में, कि माने एक लंबे समय तक कोई चीज़ चले, और ग्रीन इकोनॉमी पर, और इकोनॉमी में जो पर्यावरण का ध्यान रखना है उससे। ये दोनों सेक्शन अपने मैनिफेस्टो में दोनों पार्टियां इसको रखी हैं। हाउएवर जहाँ होता है कंट्राडिक्शन शो करता है। द रैवेजेज कॉस्ड बाय हीट, रेन एंड फ्लड्स आर एट टू बिकम कैंपेन इश्यूज। अब जो रैवेजेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, आर है टेंस वर्ब, और ये इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, तो रैवेजेज है। इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, रैवेजेज। ये क्या है, तो ये है आपका V3, नाउन प्लस V3। रैवेजेज जो विनाश होता है, विध्वंस होता है, अब विनाश जो किया जाता है, कॉस्ट मतलब होता है जो कारण बनता है विनाश का, तो ये नाउन प्लस V3 होगा। विनाश का जो कारण होता है किसके द्वारा, तो हीट के द्वारा, रेन के द्वारा, फ्लड्स के द्वारा, आर एट टू बिकम, अभी भी होना बाकी है, अभी भी होना बाकी है। क्या, कैंपेन का इशू, मतलब चुनावी मुद्दा होना भी क्या है, बाकी है। मैनिफेस्टो में तो जगह मिल रहा है, लेकिन चुनावी मुद्दा भी है, नहीं बन पा रहा है। Like most climate literature, the report derives from the need to keep temperature rise to levels that help avoid catastrophe.
अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइक प्रीपोजिशन के रूप में आया है। कह रहा है कि जो अधिकतर जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो सूचनाएं हैं संबंधित हैं उन्हीं के जैसा क्या है, रिपोर्ट क्या करता है, दी रिपोर्ट जो अभी रिपोर्ट आया है, ड्राइव होम होता है एक ही बात को बार बार बोलना। तो ड्राइव होम एक ही जो ज़रूरत है उसको बार बार इंगित कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो ये ज़रूरत क्या है, तो टू कीप टेम्परेचर राइज टू लेवल्स, कह रहा है कि जो टेम्परेचर का जो बढ़ोतरी है उसको इस लेवल पे रखना है। दैट हेल्प, यहाँ पर टेंस वर्ब आपका हेल्प है और हेल्प का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, दैट, और दैट किसके लिए आया है, तो लेवल्स के लिए आया है। दैट हेल्प एवर्ट कैटास्ट्रोफ्स, कैटास्ट्रोफ मतलब वो क्या होता है, जो विध्वंस होता है, सुनामी जिसको बोल सकते हैं, बहुत सारे जो आते हैं, तो उसको टाला जा सकता है, उस लेवल पर रखना है जो कि कैटास्ट्रोफ जो डिजास्टर्स हैं उनको रोका जा सके, उनको टाला जा सके। बट कंट्राडिक्शन बता रहा है, इट इज ऑल्सो अ वार्निंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर रिसेडिंग ग्लेशियर्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड ड्रॉट्स। और कह रहा है इज यहाँ पर है कि ये एक वार्निंग भी है, किस चीज़ के लिए, टू बी प्रिपेयर्ड होना, क्या, तैयार होना, किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए तैयार होना है आपको, तो रिसेडिंग ग्लेशियर्स जो अब क्या हो रहा है, उनका बर्फ धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, पिघलते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं ग्लेशियर्स, सी का लेवल राइज होते जा रहा है, और ड्रॉट्स, और जो बाढ़ मतलब सुखाड़ जो है, सूखा जो है, उसके लिए भी आपको क्या करना है, तैयार रहना, और ये इसका भी एक साइन है। Most Asian countries do come together in global forums such as the UNFCCC, but time has come to develop mechanism of cooperation that will enable people to be resilient against climate change. अब यहाँ पर आते हैं, एक तो आ गया यहाँ पर कम, टेंस वर्ब आपका आ गया, एक हैज कम आ गया, एक आ गया विल इनेबल आ गया। अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ से आते हैं, कम का सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, कंट्रीज। तो ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज हैं वो साथ आते तो हैं, डू कम होता है इम्फेसिस देने के लिए कि साथ आते हैं, कहाँ पर, तो ग्लोबल फोरम्स है, जहाँ पर पूरी दुनिया एकत्रित होती है, जिस फोरम में रहती है संस्थान में, वहाँ पर आती तो हैं। और उसके बारे में बता रहा है कि ग्लोबल फोरम्स का नाम बताया, सच करके एग्जाम्पल्स देखिए कि उसका नाम क्या है, UNFCCC। बट लेकिन क्या कंट्राडिक्शन बता रहा है कि समय आ चुका है क्या करने का, टू डेवलप मैकेनिज्म को डेवलप कर, हैज कम किसके लिए आया, सब्जेक्ट वर्ड कौन है, टाइम। तो समय आ चुका है कि एक मैकेनिज्म, एक व्यवस्था डेवलप किया जाए, बनाया जाए, और व्यवस्था किस चीज़ का हो, कॉपरेशन का। कॉपरेशन मतलब सहयोग का जो एक व्यवस्था है, एक ढांचा है, वो क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। दैट विल इनेबल, तो विल इनेबल का सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो जाएगा, दैट, और दैट किसके लिए है, कॉपरेशन के लिए, जो इनेबल करेगा, जो लोगों को योग्य बनाएगा, जो तैयार करेगा लोगों को क्या होने के लिए, टू बी रेजिलियंट होने के लिए, लचीला होने के लिए, कि मतलब उसको आप बर्दाश्त कर सकें, परिस्थिति को आप ढल सकें, किस चीज़ के खिलाफ, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज होगा उसके खिलाफ में रेजिलियंट होने के लिए आप कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, सारे अब जो एशियन कंट्रीज हैं उनको आना पड़ेगा। नेचुरल फिनोमेना रियली रिस्पेक्ट नेशनल बाउंड्रीज, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ड टेंस वर्ब कौन हो गया, रेस्पेक्ट्स, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, फिनोमेना। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो कभी भी शायद ही कभी क्या होता है, नेशनल बाउंड्री मतलब देश की सीमाओं को देखती है, मतलब वो तो कहीं आ सकती है, उसका देश से कोई लेना देना नहीं, वो ज्योग्राफी पर कहीं भी, इंडिया में आएगा तो पाकिस्तान में भी आ जाएगा, चाइना में भी आ जाएगा, उसका नेशनल ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं रखता है, ठीक है। And large parts of Asia, especially South Asia, have ecological continuities that make the case for joint work on building defenses compelling. अब देखिए यहाँ पर have एक टेंस वर्ब आपका आ गया, make आ गया। अब कह रहा है कि लार्ज पार्ट्स ऑफ एशिया जो है, जो एशिया का एक बड़ा क्षेत्र है, और ख़ास करके किसके बारे में बात कर रहा है, साउथ एशिया के बारे में, जहाँ इंडिया अवस्थित है। एक इकोलॉजिकल कंटिन्यूटीज है, मतलब जो पारिस्थितिकी रूप से है वो समान है, एक ही तरह का क्षेत्र है, रीजन है। दैट मेक द केस, और वो दैट मेक के लिए सब्जेक्ट वर्ड कौन सा है, दैट, और दैट किसके लिए आया, कंटिन्यूटीज के लिए आया है। तो वो जो एक केस बनाता है, वो जो एक आपको तरीका बताता है, किसके लिए, कि ज्वाइंट वर्क में रहिए। किस चीज़ पर ज्वाइंट वर्क करना है, तो बिल्डिंग डिफेंसेस,
जो उसके लिए जो खतरा आएगा उसके लिए क्या करना है, आपको एक तरीका बनाना है डिफेंस बचाव के लिए, और उसको डिफेंसेस को कंपेलिंग कर देता है, मतलब कि ज़रूरी कर देता है कि वो आपको करना ही करना होगा, उस तरह का डिफेंस को बनाना ही होगा। द क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट टू शुड हैसन सच कोलाब्रेशन। अब यहाँ पर टू है, शुड हैसन है, शुड हैसन का रिपोर्ट से हो गया सब्जेक्ट वर्ड, लाइक पूरा सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, रिपोर्ट। और क्लाइमेट एशिया रिपोर्ट जो उसको भी क्या करना चाहिए, इस तरह के कोलाब्रेशन, मतलब जो मिलजुल के सहभागिता है उसको तेज करना चाहिए। Precipitation was below normal in the Himalayas and in the Hindu Kush mountain ranges in Pakistan and Afghanistan in 2023, while southwest China suffered from a drought with below normal precipitation levels in nearly every month of the year, it points out. अब देखिए यहाँ पर it points out, it किसके लिए आया है, तो वो जो रिपोर्ट है उसके लिए आया है। एक टेंस वर्ब यहाँ हो गया, एक टेंस वर्ब आपका सफर्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेशन माना होता है जो वर्षा होती है उसके लिए प्रेसिपिटेशन भी यूज करता है। वो क्या था, नॉर्मल के नीचे था, कहाँ पर, हिमालय में, और हिंदू कुश माउंटेन रेंज है ये पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में है। और ये बात कब की हो रही है, 2023 की। उस समय पानी जो पड़ा था वो नॉर्मल से नीचे था। वाइल कंट्राडिक्शन दिखा रहा है, वाइल कंट्राडिक्शन यहाँ पर है, साउथ वेस्ट चाइना में सफ़र किया था क्या, ड्रॉट से, लेकिन साउथ वेस्ट चाइना में क्या हुआ कि सफ़र किसके लिए है, चाइना के लिए। वहाँ पर क्या हुआ, सूखा पड़ गया, सूखा से पीड़ित हुआ। अब कुछ कंट्राडिक्शन वहाँ सेंटेंस को एलाबोरेट कर रहा है, विथ बिलो नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, और वहाँ पर क्या हो गया कि पानी जो पड़ना चाहिए वो नॉर्मल से भी नीचे गया। और वो बता रहा है प्रेसिपिटेशन इन नियरली एवरी मंथ ऑफ द ईयर, और साल के हर महीने में ऐसा हुआ है कि पानी जो है नॉर्मल से नीचे आया है, पड़ा है। आगे आते हैं, एशिया ऑल्सो हैज एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड डिमांड्स। एक टेंस वर्ब आपका हैज आ गया, सब्जेक्ट वर्ड कौन सा हो गया, एशिया। एशिया के पास क्या है, एक एनर्जी सिक्योरिटी रिलेटेड डिमांड्स भी हैं। एनर्जी सिक्योरिटी मतलब जो ऊर्जा से सुरक्षा का है, उससे रिलेटेड डिमांड्स भी एशिया के पास है। इंडिया एंड चाइना हैव मेड रिमार्केबल स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए यहाँ पर हैव मेड, इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, चाइना और इंडिया दोनों, सब्जेक्ट भी यही है और सब्जेक्ट वर्ड कौन हो गया, है दोनों, इसलिए हैव आया है। इंडिया और चाइना ने क्या किया, रिमार्केबल स्ट्राइड है, माने एक अच्छा कदम बढ़ाया है, एक बहुत अच्छी कदम बढ़ाई है, किस क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी में, जो नवीकरणीय ऊर्जा होता है उसमें, रिन्यूएबल पावर में। बट द टू कंट्रीज हैव कंसर्न्स, हैव, और एक इसके लिए आया है टू कंट्री, लेकिन दोनों देश के पास क्या है, समस्याएं भी हैं, चिंताएं भी हैं। इन 2023 drought constricted China's energy option and a dry spell in the monsoon season forced India to step up the use of coal after reduced hydroelectricity output threatened power outages। अब देखिए यहाँ पर ड्रॉट जो किया है, क्या किया है, कंस्ट्रिक्टेड है, टेंस वर्ब है यहाँ पर, और एक इसके लिए है सब्जेक्ट वर्ड कौन, ड्रॉट। जो सूखा है कंस्ट्रिक्ट किया है, नैरो किया है, मतलब कम कर दिया है चाइना के एनर्जी ऑप्शन को, जो था सूखा होने की वजह से चाइना का जो एनर्जी ऑप्शन था उसको क्या कर दिया, नैरो कर दिया, कम कर दिया। और फिर यहाँ एक सेंटेंस जुड़ रहा है, ए ड्राई स्पेल इन द मानसून सीजन, और कह रहा है कि मानसून सीजन में जो पानी नहीं पड़ा है, जो एक स्लॉट होता है समय का, उसमें एक सीजन में क्या, एक टाइम में क्या हुआ कि पानी नहीं पड़ा उसमें, तो सूखा आ गया, तो वही लिखा है कि ड्राई स्पेल इन द मानसून सीजन फोर्स्ड इंडिया, इंडिया को क्या किया, फोर्स कर दिया, कुछ करने पे मजबूर कर दिया, क्या चीज़ करने के लिए, टू स्टेप अप द यूज ऑफ कोल, कोल की यूज को बढ़ाने के लिए फोर्स कर दिया। आफ्टर, देखिए यहाँ पर क्या है, ये कंजंक्शन है, आफ्टर होता है किसी चीज़ के बाद, और ये चीज़ कब हुआ, ये यूज करना कब बंद हुआ, तो इसका कारण रहा ये कि रिड्यूस्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट जो है, जो पानी से जो बिजली बनती है उसका जो आउटपुट था वो कम गया था, उसने थ्रेटेंड कर दिया, मतलब क्या कर दिया कि एक खतरा पैदा कर दिया पावर आउटेज का। पावर आउटेज का मतलब होता है कि पावर ही नहीं है तो सब जगह अंधेरा हो जाएगा,
इसी तरह से ये क्या किया कि कमा हुआ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट था वो पावर आउटेज कर दिया, मतलब अंधेरा होने का एक खतरा पैदा कर दिया। उसी के बाद इंडिया को मजबूर होकर क्या करना पड़ा, तो कोल का यूज करना पड़ा बिजली बनाने के लिए। अब आगे आते हैं, हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हैज मेड एनर्जी डिप्लोमेसी ए हाई हैंगिंग फ्रूट फॉर द टू कंट्रीज। अब देखिए यहाँ पर हैज मेड हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी डिप्लोमेसी ए हाई हैंगिंग फ्रूट फॉर द टू कंट्रीज। अब यहाँ पर दो कंट्री किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया और चाइना के बारे में, कि जो एक लंबे समय से हिस्टोरिकल करने का मतलब है कि पहले भी कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के बीच में विवाद होते रहा है, और इसने बना दिया है क्या, एनर्जी डिप्लोमेसी को क्या कर दिया है, ये हाई हैंगिंग फ्रूट कर दिया है। जो एनर्जी का डिप्लोमेसी होना चाहिए था, एक दूसरे को मदद करना चाहिए था, वो ऐसा बना दिया है कि बहुत ऊपर की बातें हो गई। ये जल्दी होने वाली चीज़ें नहीं है, काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है दोनों देशों के लिए। द सब कॉन्टिनेंट टू इज़ नॉट क्लोज टू ए कोलाबोरेशन मैकेनिज्म अकीन टू द आसियान। सब कॉन्टिनेंट किसकी बात कर रहा है, जो साउथ एशिया उसकी, कि ये भी क्लोज नहीं है। किसके क्लोज नहीं है, तो एक कोलाबोरेशन की। कोलाबोरेशन मतलब होता है सहयोग, कोलाबोरेशन मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सभी साथ आ जाए, और वो मैकेनिज्म किस तरीके का हो, तो जैसा आसियान का है उस तरीके के मैकेनिज्म की ज़रूरत थी। लेकिन सब कॉन्टिनेंट अभी उसके नज़दीक भी नहीं है, उस तरह का कोई प्लान इसके पास नहीं है। एज द क्लाइमेट क्राइसिस डिपेंड्स, एज हो रहा है, ये रीजन बता रहा है यहाँ पर, कंजंक्शन है कि क्लाइमेट क्राइसिस जैसे ही क्या होगा, बढ़ेगा, डिपेंड होगा मतलब बढ़ेगा, कंट्रीज इन द रीजन विल नीड टू आयरन आउट सच कॉम्प्लिकेशंस। अब देखिए यहाँ पर विल नीड टेंस वर्ब है, और इसका सब्जेक्ट वर्ड कौन हो जाएगा, कंट्रीज। तो जो इस क्षेत्र में जो सारे देश हैं उनको ज़रूरत पड़ेगी क्या, आयरन आउट का मतलब होता है समस्या सुलझाना। तो इस तरह के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इस तरह की जो मुश्किलें हैं, उसको सुलझाने के लिए क्या पड़ेगा, इन देशों को ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है आज का एडिटोरियल। आई होप कि आपको पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।